वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयोग से पहले वसुंधरा राजे ने फंसाया पेच। बीजेपी आला कमान राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुजरात और एमपी की तरह ही प्रयोग करना चाहता है। आला कमान की मंशा बड़े स्तर बीजेपी विधायकों की टिकट काटने और सांसदों को टिकट देने की है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों के चलते बीजेपी आला कमान बैकफुट पर आ गया है। यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। शनिवार को दिल्ली में वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा के बीच टिकटों को लेकर मंत्रणा हुई, लेकिन फाइनल सूची पर मुहर नहीं लग पाई है। राजस्थान चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजस्थान दौरे पर थे। दौरे पर राजीव कुमार ने चुनाव को लेकर कई ऐलान किए। इस दौरान ये भी बताया कि कुछ वोटर्स के लिए इन चुनावों में घर से वोट करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही राजीव कुमार ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की शिकायत के लिए एक ऐप की सुविधा देने की भी बात कही है। राजस्थान में सरकार बदलने का ट्रेंड बदलेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीकर जिले के श्री माधोपुर किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अजीतगढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में पुनः कांग्रेस की बनेगी सरकार। 30 वर्षों की सरकार बदलने की टूटेगी परंपरा। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह की भीड़ मन में जोश और उत्साह होने पर ही आती है, डर कर इस तरह की भीड़ नहीं आती है। शेखावाटी ने कांग्रेस का दामन इस तरह से थामा कि यहां भी सभी विधायक कांग्रेस की जीते। पायलट ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता हो या कार्यकर्ता, सबको एकजुट रहना जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। जब तक राजस्थान में दोबारा सरकार में ना आए, तब तक 2024 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजस्थान में चलेगा गहलोत का जादू या भाजपा की बनने वाली है सरकार। साल के आखिर में राजस्थान समेत 3 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर तीनों राज्यों का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पार्टी के बड़े नेता लगातार इन राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। इन तीनों राज्यों में राजस्थान का चुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि राजस्थान में इस बार फिर से गहलोत अपना जादू चलाकर रिवाज बदलेंगे या राजस्थान में भाजपा का कब्जा हो जाएगा। इस बीच राजस्थान चुनावों को लेकर एक सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे में बताया गया है कि राजस्थान में आखिर किसकी सरकार आने वाली है। सर्वे के नतीजे कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। नड्डा के घर बैठक संपन्न, आज 60 सीटों पर लग सकती है मुहर। राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। ये बैठक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में आज की रैली से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है। बीएसपी लड़ेगी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि कांग्रेस बसपा के विधेयकों को तोड़कर भले ही उनके साथ कितनी ही गद्दारी करे, लेकिन बसपा लगातार आगे बढ़ रही है। बसपा इस बार प्रदेश की सभी 200 विधानसभा से अपने प्रत्याशी मैदान उतारेगी और करीब 60 सीट ऐसी चिन्हित की गई है जहां से बसपा के उम्मीदवार विजय होंगे। ऐसे में भगवान सिंह बाबा ने कहा, इस बार राजस्थान में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में बसपा ही इस बार सरकार बनाएगी और जो प्रत्याशी पूर्व में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने और फिर बाद में बसपा छोड़कर चले गए, उनको बसपा ना तो कभी टिकट देगी बल्कि उन्हें हराने का काम भी करेगी। राजस्थान के 10 सांसद लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सियासी चौसर में भाजपा अपने चुनावी मोहरे को उतारने के लिए तैयार है। इस कड़ी में दिल्ली में महामंथन का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मैराथन बैठकों का दौरा जारी है। इसी बीच चर्चा है कि राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 6 से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।
दिन भर परेशान होते रहे लोग, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक कल फिर हड़ताल पर चले गए थे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की थी। वहीं एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2 अक्टूबर से पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। डीलर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर VAT की दरों को कम करके हरियाणा और पंजाब के समानांतर किए जाएं। आचार संहिता लगते ही चली जाएंगी नेताओं की ये पावर। विधानसभा चुनाव की रणभेरी 1 सप्ताह में कभी भी बच सकती है। जैसे ही आचार संहिता लगी तो मंत्रियों से लेकर विधायकों की गाड़ियां, गनर, कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। वहीं जिला प्रमुख से लेकर मेयर, समितियों व बोर्ड के अध्यक्ष की भी गाड़ियां व अन्य सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ऐसे में नेता चुनाव से पहले ही अन्य गाड़ियों की व्यवस्था में लगे हैं। कुछ नेताओं को चुनाव में गनर चाहिए, ऐसे में वो निजी सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली राजकीय सुविधा तत्काल वापस हो जाएंगी। गनर, PA आदि अपने मूल विभागों में जाएंगे। मौसम विभाग का अलर्ट, नया सिस्टम होगा एक्टिव। मौसम ने करवट बदल ली है। मॉनसून का मिजाज अब वापसी का है। राजस्थान का मौसम अब लगातार शुष्क होता जा रहा है। ठंड ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, जिस वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश के आसार हैं। 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनेगा जोधपुर एयरपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कार्य पिछले 30 वर्षों से लंबित था। ये कार्य अब सुलझा है। अब आगामी 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। विस्तार कार्य का शिलान्यास 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अस्पतालों का समय बदला, स्कूल का 16 अक्टूबर से बदलेगा। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल समेत राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD का समय 1 अक्टूबर से बदल गया है। शीतलकालीन व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अब सभी अस्पतालों में OPD सुबह 9 बजे से शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8:30 से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए OPD संचालित की जाएगी। वहीं राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षाओं का समय बदलने का स्कूलर भी जारी कर दिया है, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। पूर्व में विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार शीतकाल विद्यालय संचालन के लिए 1 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 16 अक्टूबर कर दिया गया है। ये गलती ना करें वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के जरिए सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में ये ध्यान रखें कि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त नाम, जेंडर, आधार नंबर, पता और अपनी अन्य जानकारी सही दें। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आपको योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। साथ ही KYC नहीं कराने पर भी आपकी किस्त अटक सकती है। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए अलर्ट जारी। केंद्र सरकार ने गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। सरकार की सिक्योरिटी टीम ने बताया कि गूगल क्रोम के जरिए यूजर्स का डेटा और सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। अगर आप भी धड़ल्ले से गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका सिस्टम तो हैंग होगा, साथ में आपको पर्सनल डेटा भी चोरी हो सकता है। पाकिस्तान बना भिखारियों का एक्सपोर्टर, फ्लाइट से उतारे गए 16 भिखारी। पाकिस्तान अब भिखारियों का एक्सपोर्टर बन गया है। यहां संघीय जांच एजेंसी ने 3 दिन पहले मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाली उड़ान से उम्रा तीर्थ यात्रियों के भेष में 16 कथित भिखारियों को नीचे उतार दिया। इसमें एक बच्चा, 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। उन यात्रियों से अधिकारियों ने जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि वे लोग भीख मांगने के लिए विदेश जा रहे थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।